सो हेलो वेलकम एवरीवन वायरलेस क्लासेस की एक न्यू वीडियो में आप सभी का न्यू क्लास में वेलकम है। और आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है क्लास 10th कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 5। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 to 4 के जो सभी टॉपिक्स थे, जीरो टू एडवांस लेवल तक के, बेसिक टू एडवांस लेवल तक के सभी टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए गए थे। और उसके बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर भी आपको समझा दिए गए थे, प्रोवाइड कर दिए गए थे। ठीक है, आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर सेकेंड। एंड जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है एरे का इंट्रोडक्शन, मतलब एरे का परिचय, सिंगल डायमेंशनल एरे एंड डबल डायमेंशनल एरे क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो ये हमारा चैप्टर नंबर 5 का नेम। एंड इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमको टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं इस चैप्टर में। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक्स हैं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एंड उन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज पहले होना चाहिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, सो सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है अबाउट एरे, एरे होता क्या है। उसके बाद वन डायमेंशनल एरे के बारे में आपको पढ़ना है, एरे का हम लोग डिक्लेरेशन कैसे करते हैं वो हमको पढ़ना है। फिर उसके बाद एरे में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं उनको हम समझेंगे। फिर देखेंगे हम लोग एरे के इनिशियलाइजेशन पार्ट को, किस प्रकार हम लोग एरे में इनिशियलाइजेशन करते हैं, टू डायमेंशनल एरे क्या होता है। उसके बाद डिक्लेरेशन हम लोग देखेंगे किसका, टू डायमेंशनल एरे का, और इनिशियलाइजेशन देखेंगे टू डायमेंशनल एरे का। सो अगर आपने मेनली फोकस किया होगा इसमें, तो आपको मेनली जो टॉपिक्स हैं वो एरे के आसपास ही दिख रहे होंगे, सभी टॉपिक एरे के रिलेटेबल। ठीक है, सबसे मेनली आपको एरे पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है एरे का टाइप, वन डायमेंशनल एरे। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है टू डायमेंशनल एरे, और इसी के साथ साथ आपको समझना है वन डायमेंशनल एरे एंड टू डायमेंशनल एरे का इनिशियलाइजेशन। ठीक है, किस प्रकार इनका इनिशियलाइजेशन करते हैं हम लोग। और उसके साथ साथ सेकंड आपको क्या समझना है, इसका हम लोग किस प्रकार, आपने देखा यहाँ पे ना इनिशियलाइजेशन, एंड उसके साथ साथ एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, ये दो चीज़ों पे मेनली फोकस करना है। ठीक है, सो ओवरऑल चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, एरे के बारे में पढ़ना है, वन डायमेंशनल एरे एंड टू डायमेंशनल एरे, एरे का जो टाइप होता है वो हो गया, एंड इन्हीं का इनिशियलाइजेशन पार्ट और डिक्लेरेशन पार्ट। ठीक है, यही दो चीज़ें हमको पढ़नी है, तीन चीज़ें। सबसे पहला हम टॉपिक देखते हैं, समझते हैं एरे क्या है, क्योंकि यही हमारा चैप्टर का नेम है एरे। तो एरे आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से समझोगे तो आगे आपको जो भी टॉपिक्स रहेंगे इसी से रिलेटेबल रहेंगे और आपको समझ में भी आएंगे। सो सी में एरे जो होता है एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, जो एक ही नाम के तहत एक फिक्स्ड साइज और समान प्रकार के एलिमेंट्स का सिक्वेंशियल रूप में कलेक्शन स्टोर करता है। इसका जो यूज है वो प्रिमिटिव डेटा के कलेक्शन को रखने के लिए किया जाता है, जैसे कि फ्लोट, कैरेक्टर, इंटीजर आदि जो होते हैं मेमोरी लोकेशन में स्टोर किए जाते हैं। इन इंग्लिश वी कैन से एन एरे इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप मेमोरी लोकेशन एंड एक्सेसिबल बाय देयर इंडेक्स और पोजीशन। ठीक है, बेसिकली जो हमारा एरे होता है वो क्या होता है, एरे जो होता है एक तरह के डेटा का कलेक्शन होता है, सेम टाइप के डेटा का कलेक्शन होता है, और उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं कैसे, उसके इंडेक्स से, या फिर कह लें उसके इंडेक्स नंबर, या फिर उसके पोजीशन से उसको हम लोग एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, सो बेसिकली एरे में हमारा इंडेक्स क्या होता है, एरे में जो हमारा एलिमेंट्स होता है और इंडेक्स होता है, दो चीज़ें होती हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पे फिगर भी यूज़ किया हुआ है। ठीक है, सो देखो एरे ये है, मान लो एक एरे है ये, एरे में जो नंबर स्टोर किया गया है वो 2, 4, 8, 12, 16, 18। अब एरे का ये जो टाइप है वो किस टाइप का एरे है, ये इंटीजर डेटा टाइप का एरे है एक। अब इसके नीचे आप लोग देख रहे होगे 0, 1, 2, 3, 4 कुछ लिखा हुआ है, ये क्या है, ये इनका इंडेक्स नंबर है। जो पहला नंबर है उसका इंडेक्स नंबर 0, और उसके बाद दूसरा नंबर जो है उसका इंडेक्स नंबर 1, तीसरा जो वैल्यू है उसका इंडेक्स नंबर 2, चौथा वैल्यू है उसका इंडेक्स नंबर 3, पांचवा वैल्यू है उसका इंडेक्स नंबर 4, एंड जो 6 नंबर वैल्यू है उसका इंडेक्स नंबर 5। सो बेसिकली इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है 0 से। ठीक है, एरे में हम लोग जो भी डेटा स्टोर करते हैं, जो भी वैल्यू हम लोग स्टोर करते हैं, उसका एक इंडेक्स नंबर बनता है, या फिर कह लें पोजीशन का नंबर। ठीक है,
जो इंडेक्स नंबर है वो स्टार्ट होता है 0 से और वो आगे चलता है जितना हमारा वैल्यू रहता है। ठीक है, अगर हमको कोई भी एरे में वैल्यू को हमको क्या करना है, फाइंड करना है, तो हम लोग इंडेक्स नंबर को यूज करके उस वैल्यू में फाइंड करते हैं, उस वैल्यू को खोजते हैं या फिर एडिट करते हैं, जो भी हमको करना होता है। सो इंडेक्स नंबर इम्पॉर्टेंट है। अब एरे में एलिमेंट क्या होता है, एरे में यही एलिमेंट होते हैं, जैसे आपने देखा 2 4 6 8 12 16 18, ये सब क्या है, ये सब एरे में हम लोग वैल्यू नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में एंड इस फॉर्म में प्रोफेशनल वे में हम लोग इसको बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, एरे में ये सभी क्या है, जितने भी इसके अंदर वैल्यू हैं वो सभी एलिमेंट्स कहलाते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे डिफिनेशन में भी समझाया गया है, एन एरे इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ये देखिए सिस्टमैटिक है या नहीं, 2 4 8 12 16 18 ऑफ द सेम टाइप, सेम टाइप है कि नहीं, इन सब का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। कैसे इंटीजर है, आपको पता होगा, आपने यूनिट फर्स्ट मतलब चैप्टर नंबर 1 2 4 अगर कंप्लीट वॉच किया है, सभी टॉपिक को पढ़ा है, तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा। इसलिए मैं बोला प्रीवियस क्लासेस को अगर आपने मिस किया है तो आप उसको एक बार जरूर से पढ़ लेना, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, आगे के जो आपका सफ़र होने वाला है और भी चैप्टर्स का, वो बहुत ईजिली वे में हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप, ये सभी क्या है, सेम टाइप के हैं, और इसको हम लोगों ने मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया गया है, और जिसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं किसके द्वारा, इंडेक्स एंड पोजीशन के द्वारा। ठीक है, सो ये इसका इंडेक्स नंबर 0 है। अगर हमको 2 को एक्सेस करना है तो हम लोग कैसे कॉल करेंगे, हम लोग सबसे पहले अपना क्या करेंगे, मान लो वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर किया है या फिर जिसके अंदर स्टोर किया है उसको हम करेंगे कॉल। ठीक है, तो मान लो हमने वेरिएबल कर दिया और उसके बाद हम लोग इंडेक्स नंबर 0 कर दिया, तो हमको वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, 2 मिल जाएगा। इस प्रकार हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अबाउट एरे। एरे क्या होता है, सी में जो एरे होता है एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर होता है। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है वो आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया गया था, प्रीवियस चैप्टर्स में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। 1 2 3 4 चैप्टर के सभी टॉपिक्स को एक बार जरूर से पढ़ लेना। 5 5 मिनट 6 6 मिनट के क्लासेस हैं। आप एक एक दिन में चाहो तो आप एक क्लास को अच्छे से कवर कर सकते हो। उसके लिए मैंने कंप्लीट 1 घंटे का भी क्लास को ऐड करके कर दिया है, जिससे आप उसको एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, सो एरे क्या होता है, एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर होता है जो एक ही नाम के तहत एक फिक्स्ड साइज और समान प्रकार के एलिमेंट्स का सिक्वेंशियल रूप में कलेक्शन होता है, स्टोर होता है। इसका उपयोग जो होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप के कलेक्शन को रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये थोड़ा सा एग्जांपल है अबाउट एरे का, किस प्रकार हम लोग एरे में जो डेटा है, वैल्यू है, उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो फ्रूट है, फ्रूट के अंदर क्या है, सब कुछ सेम ही है। फ्रूट का कलेक्शन है, एप्पल ऑरेंज बनाना ग्रेप। अब इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, इसका इंडेक्स नंबर 1 होगा, इसका कितना होगा, 2 होगा, इसका 3 होगा। ठीक है, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है। अगर हमको सर्च करना है क्या, थोड़ा सा मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ, आई होप आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो मान लो मैंने यही एग्जांपल ले लिया एक, ठीक है, किस चीज़ का ये एग्जांपल है, एरे का है। अब हमको क्या करना है, हमको ये सर्च करना है ग्रेप। ठीक है, ग्रेप को हमको फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लोग एरे जो है उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे एरे का नाम क्या है, फ्रूट है। ठीक है, सो FRUIT, ये एरे को हमने लिख दिया, फ्रूट्स है। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने किया इंडेक्स नंबर को कॉल। इंडेक्स नंबर इसका क्या है, ग्रेप का 3 है, 3 को हमने कॉल किया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ग्रेप आ जाएगा। ठीक है, GRAP। अगर हमने यही सेम एरे को लिखा और इसके अंदर हमने क्या किया, 1 इंडेक्स नंबर को कॉल कर दिया, तो हमको क्या मिलेगा, ऑरेंज मिल जाएगा। ठीक है, सो इस प्रकार हमारा एरे काम करता है, इस प्रकार हम लोग एरे को यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे भी सेम आपको वही चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पे प्रिंट करना है आपको, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है प्रिंट करने के लिए आप लोगों को printf का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, सी लैंग्वेज में प्रिंट करने के लिए printf का यूज़ करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, प्रिंट, उसके बाद फ्रूट्स, उसके बाद इंडेक्स नंबर। ठीक है, ये क्या है, एरे नेम है। फ्रूट्स यहाँ पे एरे का नाम है, और 0 क्या है, वो इंडेक्स नंबर है। इंडेक्स नंबर 0 है, आउटपुट में हमको क्या मिल रहा है, एप्पल मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि इसका इंडेक्स नंबर 0 है, 0 इंडेक्स नंबर पे एप्पल एलिमेंट है। और देखो सेम उसका प्रिंट प्रिंट यहाँ पे हुआ है, फ्रूट्स एरे का नाम, सेकेंड इंडेक्स पे क्या है, बनाना है, यहाँ पे है। ठीक है, ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सो इस प्रकार हमारा
जो एरे का कॉन्सेप्ट है वो वर्क करता है। आई होप आपको ये एरे का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज एक ही टॉपिक लेकर के चलते हैं और थोड़ा बहुत अगर आपको और एग्जाम्पल की तरफ लेके चलूँ, सो अगर हमको क्या करना है, मॉडिफाई करना है किसी भी एलिमेंट को। मॉडिफाई मतलब उसमें कुछ चेंज करना है, एडिट करना है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, फ्रूट्स है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख करके दे देता हूँ, एरे का नाम है फ्रूट्स, वही चल रहा है अभी। इसी में हमने मान लो सभी वैल्यू को असाइन किया है। यही वाला एग्जांपल लेते हैं, ऊपर वाला। ठीक है, अब देखो फ्रूट्स है, उसके बाद क्या हुआ, हमने क्या किया, इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे 1 लिख दिया और उसके बाद हमने इसके अंदर कोई और चीज़ें पास कर दी। क्या पास कर दिया हमने, कीवी पास कर दिया, या फिर कोई भी फल का नाम, फ्रूट का नाम हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जब हम लोग प्रिंट करेंगे ना, ठीक है, प्रिंट करेंगे जब हम लोग, क्या प्रिंट करेंगे, फ्रूट्स, एरे का नाम हमने लिखा और उसके बाद इंडेक्स वैल्यू अगर हमने 1 कर दिया प्रिंट, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको पहले क्या मिलता था, पहले यहाँ पे मिलता था ऑरेंज, बट अब हमको यहाँ पे मिलेगा कीवी। क्यों मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मॉडिफाई किया है और ये वैल्यू मॉडिफाई हो गया, ये एरे लिस्ट मॉडिफाई हो गया है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे वही चीज़ें की गई हैं आपको। यहाँ पे देख लीजिए, प्रिंट एफ और उसके बाद एरे का नाम है फ्रूट्स, वो लिखा गया है। अब देखो यहाँ पे पूरी वैल्यू को, पूरे एरे को कॉल कर लिया गया है, प्रिंट कर दिया गया है। इसकी वजह से पूरा उनका जो डाटा है, पूरा एलिमेंट जो है वो प्रिंट हो गया। जैसे एप्पल, कीवी, ठीक है, फिर उसके बाद बनाना, फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रेप। सो इस प्रकार जो है हमारा एरे का कॉन्सेप्ट वर्क करता है। नेक्स्ट जो क्लास रहेगा, अभी आपको डेली सेशन मिलेगा। ठीक है, डेली कंप्यूटर के 1-2 सेशन देखने को मिलेंगे। सो नेक्स्ट जो क्लास रहेगा उसमें आप सभी को आगे का जो टॉपिक्स है, 1 डायमेंशनल एरे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।